नमस्कार। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव यानी कि आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं यानी तेज होने लगी हैं। काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, जहां एक के बाद एक 30 मारखाई दावे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, यानी कि मसलन संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या जी हाँ, प्रश्नों की संख्या कि आखिर आपने कितने सवाल पूछे, सांसद निधि का उपयोग यानी कि आपने एमपी लैड फंड में कितना पैसा आपने क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन आपका क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का काम यानी कि स्कोर और उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है। जी हां, देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार के बेगूसराय से संसदीय क्षेत्र के रिपोर्ट कार्ड का आखिर क्या नतीजा है। सांसद गिरिराज सिंह का रिपोर्ट। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह पहली बार सांसद बने। इससे पहले नवादा संसदीय क्षेत्र से वो सांसद रहे हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट पर पहले जहां कांग्रेस का कब्जा होता था, फिर जेडीयू से लगातार 2 टर्म यानी 2004 और 2009 में यहां से सांसद मिला, लेकिन 2014 में फिर बीजेपी का कमल खिल गया और 2019 में बीजेपी से ही गिरिराज सिंह सांसद बने। आपको दिखाएंगे सांसद गिरिराज सिंह का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड और उसके आधार पर कितने नंबर संसद में किए कामों पर उन्हें मिले हैं, और बेगूसराय की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिर में आपको बताएंगे कि सांसद गिरिराज सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास यानी कि पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड। हमारे प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। बेगूसराय लोकसभा सीट बिहार में औद्योगिक नगर के रूप में पहचाने जाने वाले बेगूसराय का इतिहास गौरवशाली रहा है। प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर और इतिहासकार राम शरण शर्मा यहीं के हैं। स्वतंत्रता के भी इस शहर का राज्य से लेकर देश की राजनीति में अहम रोल रहा है। अपराध, अपहरण और फिरौती के लिए कभी बदनाम रहा है बेगूसराय, लेकिन अब विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ की राजनीतिक हलचल से बिहार और साथ ही दिल्ली की राजनीति में भी हलचल होती है। यहाँ से अभी सांसद हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह। वैसे तो बेगूसराय में हार और जीत का आधार कई तरह के समीकरण से बनते हैं। जहां इस सीट पर कांग्रेस और वाम दलों का कब्जा रहा है, लेकिन 2004 से सियासी समीकरण बदल गए। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में यहां से जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह सांसद के तौर पर चुने गए। 2009 में जनता दल यूनाइटेड से ही मुनाजिर हसन यहां से सांसद हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भोला सिंह यहां से सांसद बने और 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह बीजेपी से यहां से सांसद बने। बेगूसराय लोकसभा का इतिहास 2009 के बाद से ही बना है। बेगूसराय जिले में परिसीमन से पहले 2 लोकसभा सीटें थी, बेगूसराय और बलिया, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद इसे बेगूसराय लोकसभा बना दिया गया।
इस लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं। चेरिया बरियारपुर, मछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, शाहपुर कमल, बेगूसराय और बखरी। इस लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। यहाँ वही जीतता है जिसके पक्ष में भूमिहार जाति के वोट पड़ते हैं। बेगूसराय में सबसे ज्यादा भूमिहार जाति के वोटर्स हैं। देखते हैं इस सीट का जातिगत समीकरण। भूमिहार 25% है, मुस्लिम 15, यादव 12, कुर्मी 7%, दलित 20% और अन्य जातियों की बात करें तो तकरीबन 21% यहाँ पर है। बिहार में औद्योगिक नगर के रूप में पहचाने जाने वाले बेगूसराय अपराध के लिए कुख्यात है। वैसे यहाँ बड़े उद्योगों में बरौनी तेल शोधक कारखाना है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। आर्थिक तौर पर भले ही बेगूसराय समृद्ध दिखता है, लेकिन जनता कई समस्याओं से परेशान भी है। मसलन उद्योगों का अभाव है, रोजगार की भारी कमी है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, सड़कें यहाँ की बेहाल हैं। खासतौर पर स्थानीय सड़कों की बात करें तो लोकल सड़कें बेहाल हैं, जल जमाव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और अपराध पर भी किसी तरह का कोई लगाम अभी तक वैसा दिखता नहीं है। 2024 का आम चुनाव बेगूसराय के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले बेगूसराय की जनता सांसद गिरिराज सिंह के नाम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद गिरिराज की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद गिरिराज सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो एमपी के रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की आपने ये रिपोर्ट देखी। कैसी है बेगूसराय लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास कैसा रहा है, ये पूरी जानकारी आप देख रहे थे। आगे आपको दिखाएंगे सांसद पास हैं या फेल, लेकिन पहले देख लेते हैं आखिर हमारी पूरी टीम कैसे एमपी का रिपोर्ट कार्ड जी हां बनाने में दिन रात जुटी रहती है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो काफी मेहनत और मुस्तैदी के साथ हमारी टीम किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाती है। दिलचस्प और सही आंकड़ों के साथ जनता का फैसला दिखाती है। आज दिखा रहे हैं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का रिपोर्ट कार्ड। बेगूसराय की जनता कई पैमानों पर सांसद गिरिराज सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद गिरिराज सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद गिरिराज सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से यानी आउट ऑफ 10 कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, सबसे पहले संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस की बात करें तो गिरिराज सिंह करीब 60% यानी कि 60% अटेंडेंस रही है। मंत्री होते हुए भी सदन की कार्रवाई के लिए वक्त आखिरकार निकाल ही लेते हैं। सांसद गिरिराज सिंह 60%, जी हां,
प्रेजेंस काफी बेहतर ही है। जी हां, 60% प्रेजेंस यानी कि अटेंडेंस। सदन में बेगूसराय और देश हित में सांसद गिरिराज सिंह सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में गिरिराज सिंह ने करीब 50% सवाल दागे, 50%। वहीं सांसद निधि यानी कि एमपी लैट फंड की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंटल वर्क यानी कि विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद गिरिराज सिंह करीब 65% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, यानी कि 65%। पिछले 5 साल में बेगूसराय में किए गए विशेष काम यानी कि स्पेशल वर्क्स, कंट्रीब्यूशन और देश हित में उनके विशेष योगदान पर भी अगर नजर डालते हैं तो 80% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है, 80%। तो संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या यानी कि क्वेश्चन आस्क्ड, सांसद निधि का खर्च यानी कितने पैसे खर्च किए इलाके में, और विशेष योगदान के आधार पर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को 10 में से 6.5 नंबर मिल रहे हैं। जी हां, 10 में से 6.5 नंबर आपके टीवी स्क्रीन। तो संसद में प्रदर्शन के आधार पर, जी हां, संसद में प्रदर्शन के आधार पर सांसद गिरिराज सिंह की रेटिंग अच्छी दिखाई दे रही है। जी हां, लेकिन ग्राउंड पर जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है, हमारी टीम बेगूसराय क्षेत्र की जनता से जब जानने पहुंची तो बहुत ही मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। वैसे ज्यादातर लोग क्षेत्र में हो रहे काम से खुश नहीं दिखे, नाराजगी ज्यादा दिखी, लेकिन कई लोग सांसद के काम से खुश भी नजर आए। चलिए दिखाते हैं आपको बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की जनता क्या कह रही है अपने सांसद गिरिराज सिंह के लिए और उनके बारे में, आपके टीवी स्क्रीन पर। देख ही रहे, संसदीय क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है, हर जगह अच्छी सड़क मिल रही है। और माननीय जो सांसद महोदय हमेशा आते हैं और जो छोटी मोटी जन समस्या है लोगों से सुनते हैं और पूरा हर संभव प्रयास करते हैं कि उसको पूरा किया जाए। आदमी जनता बोलता ना क्या जो विकास हुआ है, तो ही बताइए कि विकास बढ़िया से हुआ है। कोला इधर चल जाइए, कहीं विकास हुआ, चंदमा इधर अभी भी रोड ऐसा है कि जो विकास वो कोला में गिर रहा है रोड बना, तो अभी तक विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हो रहा? वोट के समय सब क्या नेता आते हैं वोट मांगने के लिए? अरे वोट मांग के चला जाता है, हाँ, और उसके बाद काम नहीं करता, विकास नहीं हुआ, उसको पहचान वो लोग नहीं करता। अच्छा, हाँ, वोट दे दिए और उसके बाद उसको कुछ करवो नहीं की। वो तो कहते हैं कि विकास हुआ है मोदी के जी के। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। नहीं, और गरीब लोग के यहाँ परेशानी करता है। बेगूसराय में तो कुछ नहीं विकास हमको नजर आ रहा है अभी। हाँ, यहाँ रोड तोड़ दिया गया है, उसका भी निर्माण नहीं किया जा रहा है। लोग सब कादो कीचड़ में घुस करके जाता है आता है। जी हां, जरूरी नहीं कि आपके क्षेत्र की जनता यानी सांसद महोदय, माननीय के इलाके की जनता सारे खुश हों, ये कभी नहीं हो सकता। जी हां, कुछ कुछ शिकायतें हमेशा रहेंगी और वैसा ही कुछ आपने बेगूसराय की जनता को भी देखा और सुना। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर गिरिराज सिंह को 10 में से 6.5 नंबर मिले। ये आपको पता है कि 6.5 नंबर किन किन मुद्दों पर और किस आधार पर मिले? पहले अटेंडेंस, एमपी लैट फंड, स्पेशल कंट्रीब्यूशन, और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि आपने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज संसद के पटल पर कितनी जोर शोर से उठाई है। जी हां, संसद में गिरिराज सिंह का प्रदर्शन तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर उनके काम भी बेहतर हैं या नहीं, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होगा। क्योंकि जनता तो रिपोर्ट कार्ड लिखेगी, और जनता अगर रिपोर्ट कार्ड लिखेगी तो आधार भी आपको पता है, बेगूसराय की जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब बेगूसराय की जनता ने बहुत खुले दिल से दिया है। जरूर देखिए और सुनिए। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए आखिर जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब क्या मिला है, देखते हैं। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं?
यानी इलाके में आपको दिखाई देते हैं यानी अक्सर आम लोगों को यह शिकायत होती है कि उनका नेता विधायक हो या सांसद वो तभी दिखाई देता है जब चुनाव आते हैं उसके पहले, क्योंकि वोट चाहिए। तो जब ये सवाल पूछा गया तो हाँ कहने वाले लोगों में 55% लोगों ने कहा हाँ, नहीं कहने वालों में 44% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं यानी डोंट नो 1%। क्या आप, दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? आर यू हैप्पी? हाँ कहने वाले लोगों में 52% लोगों ने कहा हाँ हम खुश हैं। नहीं कहने वालों में 40%, पता नहीं 8%। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट करेंगे? जी हां, जिस पार्टी के सांसद हैं इन्हीं के आधार पर आप वोट करेंगे। जब ये सवाल पूछा गया तो हाँ कहने वाले लोगों में 43% लोगों ने कहा हाँ हम वोट करेंगे। नहीं कहने वालों में 48% लोगों ने कहा नो, पता नहीं डोंट नो 9%। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? यह अहम सवाल होता है और इसके बाद वाला सवाल भी बहुत अहम होगा। हाँ कहने वालों में 55% लोगों ने कहा हाँ उम्मीदवार के नाम पर हम वोट करेंगे। नहीं कहने वालों में 37% लोगों ने कहा नो हम नहीं करने वाले, और पता नहीं यानी डोंट नो 8% लोगों ने कहा पता नहीं करेंगे भी या नहीं। मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाना चाहिए? हाँ कहने वाले लोगों में 35% लोगों ने कहा यस चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। नहीं कहने वालों में 55% लोगों ने कहा नहीं बदलना चाहिए, और पता नहीं 10% लोगों ने कहा पता नहीं। यह अहम सवाल जो अगला अब आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, लगातार एमपी के रिपोर्ट कार्ड में जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर किसी चीज को मिलते हैं, किसी सवाल को मिलते हैं, वो सवाल अब आपके टीवी स्क्रीन पर 2024 आम चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर करेगा काम? लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी पर आता है आपके टीवी स्क्रीन पर। हाँ कहने वाले 72% लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर जरूर काम करेगा। नहीं कहने वालों में 13% लोग कहते हैं नहीं काम नहीं करेगा, और पता नहीं यानी कि डोंट नो 15% लोग कहते हैं पता नहीं। 2024 में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 50% लोगों ने कहा है हाँ करेंगे। नहीं कहने वालों में 36% लोग कहते हैं नहीं, और पता नहीं 14%। जो आंकड़े हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा आपने देखा सांसद क्षेत्र में तो रहते हैं लेकिन फिर भी विकास कम दिखाई देता है जमीन। अपने बयानों से बेगूसराय के सांसद हमेशा राष्ट्रीय सुर्खियों में रहते हैं, जी हाँ, और उसके साथ साथ लेकिन बेगूसराय की जनता अब भी विकास की बाट जो रही है, जी हाँ, वो राह देख रही है कि उनके सांसद जो सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानबाजी के कारण कुछ काम अब भी अधूरे हैं। अधूरे विकास पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। फिर भी बेगूसराय की जनता उम्मीदवार बदलना नहीं चाहती है। ये इंटरेस्टिंग है, मजेदार बात है। मोदी फैक्टर बेगूसराय में भी काफी अहम है। हमारे सवालों के आधार पर जो भी नतीजा निकलकर सामने आ रहा है उसमें सांसद गिरिराज सिंह को 10 में से मिल रहे हैं 6.1 नंबर। जी हाँ 6.1। जी हाँ, सांसद गिरिराज सिंह का संसद में प्रदर्शन और ग्राउंड पर किए गए कामों का प्रदर्शन तकरीबन बराबर है, यानी बिल्कुल समान है। और इसी के आधार पर सांसद गिरिराज सिंह, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को 6.1 नंबर मिलते दिखाई दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आइए अब जानते हैं कि गिरिराज सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और इसके साथ साथ बेगूसराय क्षेत्र की जनता भी अपने सांसद के बारे में जानने के लिए आतुर है। ट्विटर पे भी कई जवाब आए जब हम लोगों ने ये बताया। इंडिया न्यूज की एमपी के रिपोर्ट कार्ड की टीम ने जब ट्विटर पे ये ट्वीट किया कि आज शाम 4:30 बजे आखिर किसका रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, तो कई लोगों ने कहा हमें बड़ी उत्सुकता है, जल्दी बताइए किसका रिपोर्ट कार्ड में आखिर गिरिराज सिंह के जनता ने लिखा क्या है। तो अब वो वक्त आ गया।
टाइम हैज कम। संसद में किए गए काम के आधार पर सांसद को 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। वहीं बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से मात्र 6.1 नंबर मिले हैं। और दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद गिरिराज सिंह जनता की नजर में 2024 आम चुनाव से पहले पास हैं। जी हां, गिरिराज सिंह जनता की नजर में पास हैं। बेगूसराय की जनता ने सांसद गिरिराज सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। आपके टीवी स्क्रीन पर गिरिराज सिंह जनता की नजर में, उनके क्षेत्र की जनता की नजर में पास हो गए हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसे इंडिया न्यूज ने आपके सामने रखा है, जिसमें बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह 2024 से पहले पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त, जी हां, लेकिन चुनाव के वक्त यानी कि 2024 में वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता, कोई न जाने। 2024 की, जी हां, जनता वोट करेगी, किसको करेगी कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल हमारे सर्वे में 2024 से पहले सांसद गिरिराज सिंह पास हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए आपने देखा कि बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पास हो गए हैं। और एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। सोमवार शाम 4:30 बजे आपको फिर दिखाएंगे देश के एक और लोकसभा सांसद का रिपोर्ट कार्ड। लेकिन फिलहाल नमस्कार।